और मार साहब, ईद का मुबारक मौका है, क्या ख़ास कहना चाहते हैं आप अहले वतन अहले इल्म से? देखिए, ईद जो है एक शुक्राना है जो 30 दिन एक प्रशिक्षण किया है। रमज़ान एक प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग पीरियड होता है ये। और इसमें होता ये है, कोई भी मिलिट्री की ट्रेनिंग हो या किसी चीज़ की हो, उसमें व्यवस्था बदल जाती है। सोने की जगह जागना, जागने की जगह सोना, खाने की जगह बंद करना, यानी हलाल चीज़ें भी हराम कर दी जाती हैं। पानी पी सकते हैं लेकिन नहीं पिएंगे। एक प्रशिक्षण है, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने का 30 दिन का प्रशिक्षण है ये। और इसमें आँख क्या देखेगी क्या नहीं देखेगी, इसमें रोज़ा ये नहीं कि भूखा रह गया आदमी, कान का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, नफ्स का भी रोज़ा है, हाथ पैर और दिल और दिमाग और समझ और बूझ हर अंग का रोज़ा है। वो एक प्रतिबंधित है, अपने ईश्वर को साक्षी करके ये मान रहा है कि वो मुझे देख रहा है और उसके आदेश से मैं यहाँ उसके आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इसको रमज़ान 30 दिन तक है। अब ये 30 दिन में आप कितने तैयार हुए उस प्रशिक्षण से, वो 11 महीने आपको करके दिखाना समाज में। ऐसा नहीं कि रमज़ान ख़त्म हो गया कुछ भी करते फिरे। अक्सर लोग ईद के दिन ही भागदौड़ शुरू कर देते हैं, कहीं नशा करते हैं, कहीं और कुछ करते हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, तमाम उसमें बुराई शामिल होती है। मतलब ये कहना चाहते हैं आपके ये जो पूरे महीने के हमने रोजे रखे हैं, ये बाकायदा पूरा साल तक एक उस व्यवस्था को बाकी रखना चाहिए? देखिए, असल में इस्लाम के अंदर पूरी जिंदगी रोजा है, पूरी जिंदगी रोजा। ये 30 दिन की ट्रेनिंग करके ये हमने ये कोशिश की है कि हम एकदम पीछे घूम आगे घूम पीछे मुड़, यानी अल्लाह की बात को मानने में बिल्कुल अपने को समर्पित करते। अब ये रमजान खत्म हो गया, अब जो अल्लाह की बात अब है आगे को, भाई हम पानी आप नहीं पीते थे, आप पियेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो बुराई थी, हमने ट्रेनिंग ये करी है कि हम अल्लाह की बात मान लें। अल्लाह ने नशे को मना करा, रमजान में नशा नहीं करता वो। बहुत सी बुराइयां छोड़ दी, दंगे फसाद गाली जुबान का भी रोजा है, उनने छोड़ दी। तो ये ट्रेनिंग करके उस जुबान को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, आदत डाल दी। अब वो 11 महीने इसके प्रदर्शन करेगा कि मैं अल्लाह का गुलाम बन चुका पूरे का पूरा। इस रोजे से साबित कर लिया कि वो अपने पास उसके कोई भी ना उमंग है ना कोई जज्बा है, सिर्फ अल्लाह का समर्पण पूरे का पूरा समर्पित हो चुका। इसको बार बार दोहराएगा। और वैसे मेडिकल लाइन से भी साबित हो चुका है रिसर्चर में कि इसके मेडिकल लाइन भी कई फायदे हैं रोजे के। देखिए, जहाँ तक मेडिकल का सवाल है, ये अंदर वेस्टेज बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, चर्बी हो जाती है, यहाँ तक कि कैंसर हो जाता है। अब जब उसको तो शरीर तो अपनी फितरत स्वयंभू है ना, वो अपना फितरी तौर से अपनी खुराक को पूरा करेगा। तो वो उस चीज से जो 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 उसके हानिकारक तत्व हैं, उनसे वो शरीर चलाने के लिए ग़िज़ा बना लेगा। अच्छा, ऑटोफैगी कहते हैं इसे मेडिकल लाइन। जाहिर है कि वो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगी। तो रोजा एक ऐसी चीज है जिससे आँख से लेके और तहज्जुद का एहतमाम किया जाता है, सुबह को उठना और रात को उठना, बिल्कुल अलर्ट। एक मिलिट्री कोर्स है ये रोजा, जीवन के लिए, जीवन व्यवस्था के लिए। अच्छा, इन तमाम 30 रोजों के बाद फिर ईद आती है। ईद का क्या लफ्जी माने क्या? देखिए, ईद जो है वो एक शुक्राना है और एक खुशी है कि हमने कितना बड़ा कोर्स पूरा कर लिया। उसकी खुशी और शुक्राना ईद में शामिल हो गया। शुक्र है ही उसका। ईद उल फितर का मतलब ये है कि फितरा दिया जाता है उसमें गरीब आदमियों को। और इसमें रमजान में एक विशेषता और रह गई, ये क्लोजिंग मंथ है हमारा। अच्छा, क्लोजिंग मंथ है। साल भर में जो टैक्स ज़कात दी जाती है 2.5%, अगर वो न दी तो आपकी ना नमाज कबूल होगी, यानी आप उस पूरी ईश्वर के खुदा के बनाए हुए दीन से मुकम्मल सहमत नहीं है। अच्छा, नमाज पढ़ी आपने, ज़कात नहीं दी, और ज़कात में खालिस गरीबी को हटाना उसका उद्देश्य है।
एक साल आप अपनी पूरी ज़कात, ये नहीं कि उसको 100 रुपए बांट दें, भिखारी नहीं बनाए समाज को, बल्कि अगर आप 50,000 मामला आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और मैं जगह जगह इसका जिक्र भी कर रहा हूँ लोगों इसका से। अभी पीछे अभियान चला था फरवरी में, जी। नशे को रोकने का काफी प्रयास, लिटरेचर भी था, हमारे पास भी है। और जहां तक मैं इसको दोष दूंगा कि लड़के नशा ज्यादा कर रहे हैं, इसमें हमारी भी कमी यह है कि हमने नशे के प्रति हम गंभीर नहीं है। और जब तक किसी बुराई को रोकने का प्रयास ना हो, मान लो पुलिस हटा ली जाए तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो ये समाज में हमारी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, कि उस माशरे को, उस छोटे नवयुवकों को कोई ना कोई बैठ। जी, नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। नवरात्रे कह के आपने बड़ा अच्छा किया। ये 2082 विक्रमी संवत शुरू हो गया है। हमारे देश की संस्कृति का नव वर्ष है ये, और एक कैलेंडर इसका जो है वो यहीं से शुरू होता है, चैत से शुरू होता है वो। और 2082 इसमें भी व्रत का प्रावधान है, वही रोजा, वही उपवास। तो ऐसा नहीं है, ये असल में आत्म नियंत्रण, खुद अपने आप को कंट्रोल करने का एक प्रयास है। धर्म ने हर एक को खुद कंट्रोल करने का, बगैर शासन के, बगैर प्रशासन के, व्यक्ति खुद अपने आप को कंट्रोल करे, उसके लिए साधन बनाया। अब आप देखेंगे जे नवरात्र में बहुत सा अंकुश लग जाएंगे, बहुत सी बुराइयों पर। वो यही नहीं खाता, खाने की ग़िज़ा बदल देगा, वो भी एक प्रशिक्षण है। खाने का समय बदल देगा। बहुत से जो मांसाहारी लोग हैं वो मांस छोड़ देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ये 4 महीने हैं, इस्लाम में भी 4 महीने हैं, एक ज़िकादा, एक रजब, एक मुहर्रम और एक ये आपका जिलहज्जा। इन चारों में ये शांति के महीने कहलाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसी तरीके से सनातन धर्म में 4 महीने हैं, सावन, भादो, कुआर, कातक। ये 4 महीने, इसमें भी निषेध है। यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी नहीं मार सकते। यानी हत्या, अहिंसा से दूर रहो इन 4 महीने। दोनों बिल्कुल एक समान, दोनों, चूंकि उधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। आप देखिए एक एक समानता। मैं उस दिन वहाँ थाने में मीटिंग थी, तो मंदिर बना हुआ है वहाँ, मैं गौर करने लगा कि इसका भी द्वार पूरब को क्यों है, मस्जिदों के द्वार भी पूरब को क्यों हैं। तो कहीं ना कहीं एक रूपता, तो चूँकि मानव का धर्म तो ईश्वर अगर एक है और सबका बनाने वाला सृष्टि का वही है, तो उसने सिद्धांत भी एक ही बनाया होगा। अब उसको हमारी समझने की देरी है कि हम क्यों नहीं समझते उसको, हमने क्यों उसको आपस में इख्तलाफ कर लिया। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? ये है कि ईद सारे देश, पूरा समाज के लिए हम दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद देते हैं, और साथ ही ये कामना दिल में रखते हैं कि इसका स्वागत करते हुए रमज़ान को भूल ना जाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक नव युग शुरू करें जो तमाम नशों से पाक हो और हर बुराई से दूर हो। इसीलिए रमज़ान आया था, उसका पूरा उद्देश्य पूरा करते हुए सारा साल हम उस पर मेहनत करें। और जहाँ तक ये नशे की बात है, इस नशे ने, नशे के बारे में बात चल रही थी। हाँ, तो जहाँ तक नशे का सवाल है, मैं ये बात तो मानता हूँ कि नवयुवक इसमें थोड़ा बिगड़े हैं, लेकिन इसमें जो गंभीर समाज का अंग है, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उनकी निष्क्रियता और उनकी उदासीनता भी इसमें उनके लाभ में सिद्ध हो रही है। अगर हम लोग प्रयास करें इसका सामाजिक स्तर से, तो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं, देखिए कानून से सब काम नहीं हुआ करते। जब तक कि खुद मन तैयार ना हो जाए, समाज तैयार ना हो जाए किसी बात का। अब पुलिस बहुत रोकना चाहती है, बहुत सारे काम। अब अगर पुलिस ना हो तो सारी व्यवस्था खराब हो जाए। हर जगह, चाहे त्यौहार इसका किसी भी समुदाय का हो, कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। अब ये नशे का जहाँ तक सवाल है, ये खुद समाज को अपने कंधों पर बोझ उठाना पड़ेगा, इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा, और इसको अपना मुद्दा बना के इसे बुराई समझ करके इसमें आगे आना पड़ेगा, अग्रणी बनना पड़ेगा। ज़रूर काबू में आ जाएगा, ऐसी कोई कारण नहीं। और हम इसमें अब एक तहरीक चलाने वाले हैं, आंदोलन, इसके लिए
हम इसमें गणमान्य लोगों से बात करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और इसके लिए तो देखिए समझाने से बहुत से, अगर आप 100 बच्चों को समझाओगे तो कम से कम 20-25 के समझ में तो आ ही जाएगा। बिल्कुल आ जाएगी। तो हम काम नहीं कर रहे हैं। मतलब असल बात यह है इस कि पर सिर्फ काम हो नहीं रहा। हम ये तो कह रहे हैं नशा ज़्यादा हो गया साहब और समाज बिगड़ गया साहब, सिर्फ लेकिन कह रहे हैं। हम काम नहीं कर रहे उस दिशा में। बिल्कुल वो दिशा में काम होना चाहिए और उसका कोई ना कोई। मैं समझता हूँ अगर इसका काम किया, समाज अगर काम करे तो प्रशासन का भी सहयोग मिल जाएगा। नहीं, प्रशासन का सहयोग तो है अब भी, आज भी जगह जगह वो, अब ये दुर्घटना का मसला है, जैसा बर्बाद कर दिया, पैसे की हानि, ईमान की हानि, अपमान, नजरों से गिर जाता है, कोई पास नहीं बिठाता, कोई यहाँ पड़ा है कोई वहाँ पड़ा है, कोई शराबी के पास नहीं बैठना चाहता, उसके बच्चे वीरान हो जाते हैं, उसका घर बर्बाद हो जाता है। चारों तरफ से अगर उसको समझाया जाए, बिठाया जाए, उसके जो घर के संस्कार हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं और बहुत सारे चौपट हो जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते। इससे जो हानियां हुई हैं, देश को जो नुकसान पहुंचा है, ये नवयुवकों की ताकत, जो एक ताकत बनती है हमारे देश की, इसमें से कितने लोग वैज्ञानिक बनते, कितने लोग पढ़ लिख के क्या क्या बनते, उस शराब के नशे में 1/4 देश हमारा बर्बाद हो गया। इसमें हमें एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी के साथ, मतलब सर्व समाज को मिलकर काम करना, सब समाज को मिलकर काम कराएंगे और हम इसमें चाहते हैं कि हम इसमें अगुवाई करें और हम इकट्ठा करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। शासन प्रशासन हमारे साथ है, पूरा सहयोग है, लेकिन सिर्फ उदासीनता हम लोगों की है, वो हमें दूर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने बहुत कई मुद्दों पर विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।